देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट होगा। चैप्टर कौन सा? द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। किसकी वजह से डिस्कस करेंगे? जो चैप्टर हमारा न्यू स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का। क्या है द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर? मतलब क्राइसिस मीन्स क्या है? जो क्राइसिस, जो प्रॉब्लम से निकल कर आएंगे। क्या निकल कर आएंगे? कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्राइसिस होंगे। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम से निकलेंगे यहाँ पे? और किसमें? डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? जो भारत ने किस फॉर्म को अडॉप्ट कर रखा है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी के लिए कौन से क्राइसिस निकले उस समय, और क्या क्राइसिस माने जाएंगे, और किसके लिए, और जो हमने फॉलो कर रखा है। देखो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकलेंगी, और प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, उनको क्या करेंगे, इस टॉपिक पे पूरा क्या करना है, हमें कवर करना है। क्या क्या इंडिया ने फेस किया, यानी कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर ने हमारा क्या क्या उनसे क्राइसिस फेस किए, और किस समय फेस किए, कैसे क्राइसिस थे वो, किसकी। तो कहाँ डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में क्या करना, डिस्कस करना है। ये जितने इतने सारे टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे, इनको वन बाई वन क्या करेंगे, देखेंगे। देखो कौन कौन से टॉपिक हमें देखना है इसमें। हमें पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कौन सा होगा? बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। किसके विषय में बात करेंगे हम? इमरजेंसी के विषय में डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड क्या था इमरजेंसी का, फिर इमरजेंसी में पोस्ट क्यों की गई थी, इमरजेंसी लगाया किसने था, कैसे, कौन से, उस समय किसका टाइम पीरियड चल रहा था? इंदिरा गांधी का चल रहा था। और 1971 का इलेक्शन हम क्या कर चुके हैं, उस पहले वाले जो चैप्टर्स के पहले, जो प्रीवियस चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, उसमें किसका डिस्कस किया था? पूरा इसके पहले का डिस्कस किया था। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जस्ट उसी के बाद कह सकते स्टार्ट हो रहा, क्योंकि वहां पर हमने क्या किया था, इलेक्शन कराया 1971 का। इसके बाद चैप्टर क्या होता है, खत्म होता, वहां पर क्या कैसे हुआ। और वही आगे क्या करता है, उसी के चैप्टर क्या कर रहा है, आगे लीड कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वही चैप्टर। याद रखना, उसी समय जो 1971 में जो इलेक्शन होता, उसी का बैकग्राउंड बनेगा पूरा यहाँ पे। वहां पर क्या हुई, उसी को उठा करके हम क्या करेंगे, इमरजेंसी यहाँ पर इम्पोज होगी एक तरह से। क्योंकि होता क्या, देखो बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड की बात करेगा, बैकग्राउंड होता क्या है, 1971 से बैकग्राउंड आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन हुए। और उस समय क्या था, जो अपोजिशन में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के, राजनारायण करके जो व्यक्ति था, उसने वो क्या करते हैं, ब्लेम लगा देते हैं किस पर, इंदिरा गांधी पर। और केस कर देते हैं कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। वो क्या होता है केस, इंदिरा गांधी क्या करती है, केस हार जाती हैं, और वो जो हाई कोर्ट होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, कैंसिल कर देता है इनको पूरी तरह से, कि क्या नहीं रह सकती, सीधे उनके एमपी का सीटें कैंसिल कर दी पूरी तरह से। एमपी रह नहीं सकती वो, जब एमपी नहीं रह सकती तो पीएम किस बात की, मतलब एक प्रकार से खत्म कर दिया ना पूरी तरह से। तो क्या होता है, तो बैकग्राउंड यहाँ से तैयार होगा पूरी तरह से, कैसे कहते हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल किया था, जो नहीं करना चाहिए था इनको, ये पूरी तरह से कौन कहते हैं, राजनारायण लगाते हैं। बैकग्राउंड क्या होता है, कुछ ऐसे तैयार होता है। और भी कई सारे रीजन बनते हैं इलेक्शन से, कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से इनका पंगा चलता रहता है इंदिरा गांधी का। तो क्या था, कुछ बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे इमरजेंसी लगती है, पूरा ये देखेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट पे भी देखेंगे कैसे क्या रहा, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट क्या थे ऐसे, उस समय कौन कौन सी चीजें हो रही थी कि जो मजबूर कर रही थी किनको, इंदिरा गांधी कुछ ऐसा करने के लिए। इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट भी देखेंगे वहाँ पे, कैसे हमारे देश में कैसी प्रॉब्लम्स निकल कर आई थी उस समय, और इंदिरा गांधी क्यों मजबूर होना पड़ा, क्यों ऐसा करना पड़ा, उन्होंने क्यों ऐसा कहा। ये सब कहाँ देखेंगे, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट पे देखेंगे हम। फिर क्या होता, गुजरात एंड बिहार में जो मूवमेंट चलाए गए थे, क्या हुआ था इसके पहले, क्योंकि बेरोजगारी क्या हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा था, देश में बढ़ रहा था ज्यादा से ज्यादा। तो जो स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, किसके खिलाफ में, हो कह सकते हैं विरोध करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं कई सारे इंदिरा गांधी के खिलाफ में, इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो किसकी डिमांड करते हैं, इलेक्शन की डिमांड करते हैं। गुजरात और बिहार में क्या हो जाए, इलेक्शन भी हो दोबारा, एक जगह इलेक्शन हो भी जाते, एक जगह क्या होते हैं, इलेक्शन भी हो जाते हैं। फिर कौन होता है, राज कह सकते हैं यहाँ पर जयप्रकाश नारायण निकल कर आते हैं बिहार से में, स्टूडेंट का क्या करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका। और उस समय क्या चलाते हैं, ये एक मूवमेंट चलाते हैं। तो देखिए कितने सारे रीजंस बन रहे थे किसके खिलाफ, इमरजेंसी लगने के लिए, क्योंकि किसका पड़ रहा था, क्राइसिस पड़ रहा है डेमोक्रेटिक ऑर्डर पे। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही थी, तो गुजरात एंड बिहार का केस ऐसा होगा जहां पर क्या करेंगे, स्टूडेंट रिवोल्ट करेंगे, मजबूरी यहाँ पर भी बनाई जाएगी एक प्रकार से। तो ये इसका भी उसमें देखेंगे कि इसकी वजह से भी ऐसा रहा, क्योंकि पूरे इंडिया में फैल गया ये मूवमेंट धीरे धीरे करके। फिर क्या था, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी देखेंगे, ये क्या था, इसमें सबसे बड़ा केस केशव भारती केस की बात करेंगे, इस पर भी डिस्कस होगा। यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि उस समय क्या था, इंदिरा गांधी अपने मन के कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा था, ये अपने मन के कर ना सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्या करना था, बचाना था अपने आप को किसी तरह से। तो उस समय क्या किया कि फंडामेंटल राइट को कैसे बचाया जाएगा, यहाँ पर सब कुछ किया गया। और जो लड़ाई चल रही थी, इंदिरा गांधी कुछ भी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, उसको रोक लगा रहा था उस समय। तो क्या करना था वहां पर, सुप्रीम कह सकते हैं जुडिशरी अपने आप को सुप्रीमेसी दिखा रही थी, और इंदिरा गांधी अपने आप को सुप्रीमेसी दिखा रही थी। तो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में चल रहा था, जुडिशरी एंड इंदिरा गांधी, कह सकते हैं जो गवर्नमेंट चल रही थी उस समय, उनके खिलाफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इस तरह। तो यहाँ पर देखेंगे जुडिशरी कौन कौन से अपने वर्डिक्ट देती है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है।
क्या सही था क्या गलत था उसको क्या करेंगे बाद में देखेंगे, वन बाय वन होता कैसे है, क्या क्या है। फिर क्या होता है डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। एट लास्ट में क्या किया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे वर्डिक्ट दे देता है, इनके पास में क्या रह जाता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है। ऑप्शन क्या रह जाता है, इमरजेंसी लगाने का। कि फिर वो क्या करती हैं, रात में ही क्या करती है, इमरजेंसी पोस्ट करती है, मालूम चलता सुबह इमरजेंसी लगी हुई पूरे देश में। ऐसा हाल होता है यहाँ पे। और इमरजेंसी के समय क्या क्या होगा पूरी तरह से, जो हमारा फेडरल सिस्टम होता है कैसे यूनिटरी बदल जाता है पूरा, ये सब क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर कर दी जाती है, मजबूरी में इन्होंने मजबूरी का नाम दिया, कैसे ऐसा करना पड़ा इन्हें। फिर कहता है क्राइसिस ऑफ द, कहता है रिस्पॉन्स। इसमें देखो रिस्पॉन्स क्या किए जाएंगे, क्या क्या होगा उस समय, सारे देश में कैसे पकड़ चलाई जाती है पूरी तरह से। जो अपोजिशन के लीडर होते हैं सबको क्या किया जाता है, पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ यही यहाँ पर किया जाता है। कुछ भी जो मूवमेंट इनके खिलाफ नहीं हो सकता था। जो सेंटर से रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वही क्या होंगे, पूरे स्टेट में फॉलो होंगे। उस समय कह सकते हैं हमारा पूरा फेडरल सिस्टम होता है किससे बदल जाता है, वो यूनिटरी में बदल जाता है। फेडरल का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या हो गई, खत्म हो गई। सेपरेशन ऑफ पावर क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो जाती है। और भारत का जो स्ट्रक्चर होता है फेडरल से किससे बदल जाता है, यूनिटरी में बदल जाता है। मतलब किसके रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। याद रखना, क्या किसके फॉलो होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। याद रखना अच्छी तरह से, फेडरल यूनिटरी में डिफरेंस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा। तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते, क्या क्या परिणाम होते हैं इसके, क्या क्या किया गया था उस समय इमरजेंसी में, क्या क्या किया, बाद में क्लास में क्या क्या पूरे रिस्पॉन्स देखेंगे, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, कौन इसको फेस करता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारे लीडर को क्या किया गया था, जेल में डाल दिया गया था इनके साथ में, सबकी धुनाई की गई थी यहाँ पे, सबको मारा पीटा जाता है। ब्लैक डे इस समय क्या किया था, घोषित किया गया था इस समय। कभी भी जब डेट आती है ना उस समय कि जब भी, तो यहाँ पर क्या किया जाता, ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। उसमें न्यूज़पेपर वगैरह देखो छाए रहते उस समय जब भी डेट आती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, कितने साल हो गए। उसको आज भी याद रखते हैं जो उस समय के लीडर थे कि क्या क्या उस समय किया गया था 75 में। यहाँ पर देखो द लेसन ऑफ द इमरजेंसी, क्या क्या सीखा इमरजेंसी के समय, लेसन क्या सीखे। अब देखो जो लेसन सीखने के लिए क्या मिलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो इमरजेंसी लगाने के लिए कौन किसने कहा होगा, कहाँ रूल कहाँ से आया होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया होगा। क्या दिया होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया होगा। और कौन सा आर्टिकल का यूज किया होगा इन्होंने, 350 किसका यूज किया था, 352 का यूज किया था। आर्टिकल नंबर किसका यूज किया था इन्होंने, 352 का। क्या होता है 352 में, नेशनल इमरजेंसी। क्या है यहाँ पे, नेशनल इमरजेंसी है। और 356 में क्या है, स्टेट इमरजेंसी है। और 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारी। इसमें क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें, 360 में। और 356 में क्या है, स्टेट इमरजेंसी है। और 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। क्या है, ये तीन इस तरह की इमरजेंसी दी गई है। इंदिरा गांधी ने कौन सी लगा दी थी, 352। यानी कि देश की मशीनरी के खराब हो जाना पूरी तरह से, इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए देश में कि तो क्या हुआ, 352 इम्पोज कर दिया उन्होंने। ये कौन कहता, कॉन्स्टिट्यूशन कहता था। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमारे जो फ्लॉज थे उसको क्या किया, इंदिरा गांधी ने खूब यूज किया। क्योंकि कहीं नहीं बताया गया था कि इमरजेंसी कितने समय तक इम्पोज होगी, कब तक लगी रहेगी, किसने कुछ नहीं बताया था इसमें। तो उन्होंने मन की लगाए रखी इमरजेंसी को। अब बाद में लेसन क्या सीखते, यही लेसन सीखने की मिलता है। लेसन क्या कहते हैं कि यहाँ पर कि जो गलतियां की गई हैं, बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे क्या होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो इंदिरा गांधी अमेंडमेंट करते हैं उनको कैंसिल किए जाते हैं। और जो हर चीज बदल दिया था, जो टर्म होता है अब लोअर हाउस से कितना होता है 5 ईयर, इन्होंने कितना कर दिया था, 6 ईयर बढ़ा दिया था। पहले आगे स्तर बढ़ा दिया। तो उस समय कोई नहीं, जैसे काम बाद में इमरजेंसी खत्म होती है कई सारे चेंज लेकर के आ जाते हैं। और इमरजेंसी इस तरह ना कोई यूज कर पाए इस तरह, तो 6-6 महीने के क्लॉज लगा दिए गए कि हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग बैठेगी, फिर डिस्कस किया जाएगा, फिर आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह नहीं होगा, कोई लगाया रहो जब तक मानो चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर सब चेंज लेकर के आया गया इस तरह। तो लेसन क्या क्या सीखे इमरजेंसी के थे, पॉलिटिक्स आफ्टर द इमरजेंसी। इसके बाद पॉलिटिक्स में क्या चेंज आते हैं इमरजेंसी के बाद में, ये कॉमन सी बात है। जब इमरजेंसी क्या हो खत्म होगी तो सब किसके खिलाफ थे, इंदिरा गांधी के क्या थे, सभी खिलाफ थे इस गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो कॉमन सी बात है जब इलेक्शन होगी तो हार जीत किसकी होगी, अपोजिशन पार्टी जो भी होगी। तो यहाँ पर ये होगा इमरजेंसी। फिर लोकसभा के इलेक्शन होते देखिए 77 में, यही क्या करेगा, रीजन बनेगा किसका, लोकसभा इलेक्शन होंगे। जब लोकसभा इलेक्शन होंगे हमारे देश में तो क्या होगा, इसका रिजल्ट जीतेगा कौन, दूसरी पार्टी जीतेगी। और इंदिरा गांधी की क्या हो जाएगी उस समय, हार होगी इनकी। और पार्टी देखो कौन होगा, फिर जनता गवर्नमेंट। उस समय किसकी गवर्नमेंट बनेगी, जनता गवर्नमेंट बनेगी। किसकी गवर्नमेंट आएगी इस समय, जनता गवर्नमेंट आएगी। और किसकी, कांग्रेस की क्या होगी, हार होगी यहाँ पे। तो इसको देखेंगे कौन सी पार्टी मिलकर के जनता गवर्नमेंट कैसे बनती है, कौन इसके प्राइम मिनिस्टर बने आगे जब देश के। फिर ये देखेंगे यहाँ पर क्या क्या, फिर लेगेसी कैसे आगे बढ़ाई जाती है, आगे कैसे कुछ होता है। कांग्रेस के बाद कौन सिस्टम क्या करते हैं, लेगेसी चलती है इनकी। ये क्या देखेंगे हम, 1 बाय 1 क्या करेंगे, टॉपिक में कवर करेंगे।